अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN के तमाम व्यूवर्स और तमाम हमवतनों को आज़ादी की 78वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। दुआ है कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर दोबारा आगे बढ़े, मुल्क में फिर भाईचारे की फिजा बन जाए और हिंदुस्तान फिर से अमन का गहवारा बन जाए। आमीन। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी जंग के दौरान फ़लस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फोर्स के दरमियान घमासान की जंग। वेस्ट बैंक के तोबास में 4 इसराइली फौजी शदीद ज़ख्मी। इसराइल ने जंग के दरमियान तेज़ की आबादकारी की कोशिशें। वेस्ट बैंक में बैतलहम के करीब यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकाम पर नई आबादकारी को दी मंजूरी। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए फैला दी सनसनी। कहा, इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की वजह से मिस्र के सदर अनवर सादात की तरह मेरा भी किया जा सकता है कत्ल। हिंदुस्तान भर में जोश व खरोश से मनाई जा रही है आज़ादी की 78वीं सालगिरह। PM मोदी का लाल किले से खिताब, ख़वातीन के खिलाफ जराइम, ओलंपिक्स का हिंदुस्तान में इनेकाद और दीगर मुद्दों पर की बात। योग गुरु रामदेव ने फिर इस्लाम के खिलाफ उगला जहर। कहा, इस्लाम के नाम पर हुए करोड़ों कत्ल। एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खाकर करोड़ों लोगों की हर साल मौत होने का भी किया दावा। और वेस्ट बंगाल में डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज हुआ पुरतशद्दुद, जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने मुश्तहर मुजाहिरीन को रोकने के लिए किया लाठीचार्ज। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि उसके 4 फौजी शुमाली मगरबी किनारे में तोबास पर धावे के दौरान उस वक्त जख्मी हो गए जब उनकी गाड़ी सड़क के किनारे नस्ब बम फटने से तबाह हो गए। काबिज़ फौज ने ऐलान किया कि तोबास में बुध की सुबह की गई फौजी कार्रवाई के दौरान उनकी गाड़ी धमाका खेज़ मवाद फटने से तबाह हो गई, जिसमें 2 फौजी मामूली जख्मी हुए और 2 फौजी दीगर वाक़यात में जख्मी हुए। बता दें कि गजा जंग के दौरान फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में करीब रोज़ ही इसराइली फ़ौजियों के ज़ख्मी व हलाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में बैतलहम के करीब यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के एक मकाम पर एक नई आबादकारी की मंजूरी देते हुए नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेज़ालेल स्मोट्रिच ने, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में सिटीजन वेलफेयर के सरबराह भी हैं, कहा कि उनके ऑफिस ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और यरूशलेम के साउथ में बस्तियों के एक ब्लॉक गेश एटेजोन में नई बस्ती निहाल हेड्स के लिए एक प्लान तैयार किया है। इसराइल की आबादकारी के एक मुखालिफ ग्रुप पीस नाउ ने इस मंसूबे की मजम्मत की और इसे एक ऐसे इलाके पर होलसेल अटैक करार दिया जो अपनी कदीम बालकनियों और जदीद तरीन आपाशी के सिस्टम के लिए मशहूर है और जो हज़ारों साल की इंसानी सरगर्मियों का एक सबूत है। स्मोट्रिच ने, जो एक बस्ती में रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि कोई भी इसराइल मुखालिफ और सियोनी मुखालिफ फैसला उन बस्तियों की तोसी को नहीं रोक पाएगा। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इसराइल ने नई और सख्त जंग बंदी की शराइत शामिल की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हालिया हफ्तों में गजा जंग बंदी के मुआहदे के लिए नई शराइत की दरख्वास्त की है, जिससे किसी भी मुआहदे तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। अखबार ने इसराइल के मज़ाकराती मौक़िफ़ का खाका पेश करने वाली निजी दस्तावेज़ात का हवाला देते हुए कहा कि इसराइल ने जुलाई के आखिर में सालिसों को इजाफी शराइत से आगाह किया। हमास ने कतर में गजा जंगबंदी मज़ाकरात में मज़ीद शिरकत से इनकार पर बरकरार रहते हुए सालिसकारों से कहा है कि हमने बहुत से समझौते किए हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्दअमल नहीं आया है। हमास ने मसालिहतकारों पर वाज़ह कर दिया कि अब इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्दअमल आए तो इस पर मसालिहतकार हमसे बातचीत कर लें। हमास ने कहा कि मसालिहतकारों को बारहा हमने मुस्बत जवाब दिए, उसके बावजूद इसराइल ने इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया।
इस्माइल हानिया का कत्ल इस बात का सबूत है कि इसराइल जंग बंदी मुआहदा करने में संजीदा नहीं है। हिज़्बुल्लाह लेबनान जनूबी लेबनान पर इसराइली हुकूमत के हमलों के जवाब में शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन की इसराइली कॉलोनीज़ किर्यात शमोना पर रॉकेटों से हमला किया है। हिज़्बुल्लाह ने बयान जारी करते हुए बताया कि गज़ा के मज़लूम अवाम की हिमायत और साउथ लेबनान पर इसराइली हुकूमत के हमलों के जवाब में नॉर्थ मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली अहदाफ पर हमला किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह लेबनान ने गैर कानूनी सियोनी कॉलोनियों किर्यात शमोना पर रॉकेटों से हमला किया। इससे पहले अल मयादीन ने रिपोर्ट दी थी कि इसराइली हुकूमत के जंगी तैयारों ने साउथ लेबनान के बल्लिदा और हौला नामी इलाकों पर बमबारी की है। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए सनसनी फैला दी। अमेरिकन मैगजीन पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से बातचीत में अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने और अमेरिका के साथ गैर मशरूत ताउन के मामले पर मैंने अपनी जान खतरे में डाली और मुझे इसी वजह से किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात का जिक्र किया कि इस खतरे को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी है कि मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए फ़ौरी रास्ता भी शामिल किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन कांग्रेस अरकान से बातचीत में सऊदी वली अहद ने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का हवाला दिया और कहा कि उन्हें भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की पादाश में कत्ल किया गया था। रूस ने यूक्रेन के 100 से ज़्यादा ड्रोन्स तबाह कर दिए। तास के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि रूस के एयर डिफेंस ने 117 ड्रोन्स और 4 टैक्टिकल मिसाइलों को भी तबाह कर दिया, जो यूक्रेन ने कर्सक समेत कई इलाकों को निशाना बनाने के लिए रातों रात दागे थे। रशियन मिनिस्ट्री ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया कि कर्सक के इलाके में मिसाइल और 37 ड्रोन तबाह किए गए, जबकि दिगर के अलावा वोरोनिज के इलाके में 37 ड्रोन तबाह हुए। रूसी मिनिस्ट्री ने यूक्रेन की जानिब से दागे गए एयर डिफेंस हथियारों की कुल तादाद नहीं बताई है। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में वापसी की तीसरी सालगिरह मनाई गई। इस हवाले से काबुल और बगराम में तकारीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें फ़ौजी परेड और फ़ौजी साजो सामान की नुमाइश की गई, जिसमें अमेरिकी व नेटो अफवाज की गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। बगराम में अपने खिताब के दौरान अफगानिस्तान के कायम मकाम होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान दुनिया के साथ तसादुम नहीं चाहता। हमारी आज़ादी छीन ली गई थी, जिसे हमने दोबारा हासिल कर लिया है। फ्रांस के 2 राफेल लड़ाका तैयारे मामूल के परवाज के दौरान फिजा में टकरा कर तबाह हो गए, जिसके नतीजे में 2 पायलट मारे गए। फ्रांसीसी हुकाम का कहना है कि मुल्क के मशरक़ी हिस्से में 2 फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका तैयारे आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 2 फौजी पायलट की मौत हो गई और 1 जिंदा बच गया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने राफेल तैयारे के हादसे में हलाक होने वालों की शनाख्त कैप्टन सेबेस्टियन मैब्रे और लेफ्टिनेंट माथिस लॉरेंस के तौर पर की है। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है कि दोनों में से एक ट्रेनी पायलट और दूसरा पायलट था। वर्ल्ड न्यूज़ में ये है अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद नेशनल न्यूज़ के लिए फ़िलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पूरा हिंदुस्तान आज 78वीं यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी लाल किले पर परचम लहराया। पीएम मोदी ने लाल किले से खिताब करते हुए ख़वातीन के खिलाफ हो रहे मज़ालिम पर सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि ख़वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम की
जांच हो, मुजरिमों को जल्द सजा मिले। मैं चाहता हूं गुनाह करने वालों की सजा पर चर्चा हो। इसके अलावा उन्होंने 2036 का ओलंपिक हिंदुस्तान में हो इसकी उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। अपोजिशन लीडर और सीनियर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने भी यौम आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान भर की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे लिए आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, आईनी और जमहूरी इक़्तिदार में पुरोया हुआ हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी शील्ड है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये ताकत है, शख्सी आज़ादी की सलाहियत है, सच बोलने की और उम्मीद है सपनों को पूरा करने की। जय हिंद। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में तिरंगा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी समेत दीगर मुजाहिदीन आज़ादी का जिक्र करते हुए कहा कि नए भारत की तामीर में इन फ्रीडम फाइटर्स ने अहम रोल अदा किया है। आप सभी को 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। कई दशकों के संघर्ष व लाखों बलिदान के बाद गुलामी की जंजीरें टूटी और देश आजाद हुआ। स्वाधीनता आंदोलन में अनगिनत भारतीयों ने शहादत और कुर्बानी दी। हम स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों को नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद जी, सरोजिनी नायडू जी और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अनगिनत राष्ट्र नायकों ने नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। गर्व से लहराता हमारा तिरंगा अनगिनत योद्धाओं एवं देश प्रेमियों के बलिदानों की याद दिलाते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे में लटक गए या फिर अंग्रेजी सैनिकों के गोलियों के शिकार बने। आजादी की लड़ाई में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया और हर आदमी अपना देश के लिए कुछ ना कुछ
त्याग किया। सभी प्रांत, भाषा, प्रदेश के लोग मिलकर एक सशक्त भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अनेकता में एकता हमारी ताकत है और एक कमजोरी नहीं है। कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई थी, पर हकीकत ये है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़कर भटकते रहे। संपन्न घरों के लोग भी आजादी के लिए जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में काटा। शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो आवाम को अंधभक्त ना बनने और अपनी पसंदीदा हुकूमत को इख्तिदार में लाने के बाद तनकीद करते रहने का मशवरा देते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार जो है, आप जो आपको पसंद हो उसको सरकार में बनाइए, लेकिन बनाने के बाद क्रिटिक हो जाइए, क्योंकि आप अंधभक्त बने रहेंगे तो नहीं चलेगा। सरकार अच्छा करे प्रशंसा करिए, बुरा करे तो टोकिए, ये नियम है। तो जो भी काम कर रहा है, जैसे हम पीछे गाड़ी में बैठ जाते हैं, हमने चाबी दे दी ड्राइवर को कि बेटा आज से तुम ड्राइवर हो, गाड़ी का हिफाजत करना, चलाना। लेकिन जहाँ कहीं वो कट मारता है, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारा ही ड्राइवर है तो हम क्यों बोलते हैं उसको? चाबी दे देने के बाद क्यों बोलते हैं? क्वालिफाइड है, हमने नियुक्त किया है। उसी तरह से जैसे ड्राइवर को चाबी दे करके, नियुक्त करके, पीछे सीट में बैठ करके हम गाड़ी चलवाते हैं, वैसे ही सरकार है, हमने मत दे करके बनवा दिया। अब गड़बड़ करोगे तो टोकेंगे, रोकेंगे। ये नियम होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का नियम होना चाहिए, तब सरकारें सही चलती हैं। योग गुरु रामदेव ने फिर एक मर्तबा मुतनाज़ बयानात देकर गुमराही फैलाने की कोशिश की है। रामदेव ने कहा कि इस्लाम के नाम पर करोड़ों लोगों को मारा गया, वहीं एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा कर करोड़ों लोगों की हर साल मौत होने की भी उन्होंने बात कही। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाएं, सिंथेटिक दवाएं खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर को लेकर पूरे हिंदुस्तान में गम व गुस्सा है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। इस दरमियान कल रात एहतजाज उस वक्त पुरतशद्दुद हो गया जब एक अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने मुश्तइल मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस के शेल छोड़े और लाठीचार्ज भी किया, लेकिन मुजाहिरीन ने उन पर पथराव कर दिया। রীতিমতো যুদ্ধ চলছে এবং আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই চলছে এবং আমরা সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি যে ছবি আপ্ত খবরের দর্শকদেরকে জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে আর্জি করে হসপিটালের ভিতরে ঢোকার জন্য আন্দোলনকারীরা তারা কিন্তু এই ঝামেলাটাই বাঁকানোর চেষ্টা করা হবে। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उनपे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं।
और बाहर से भी अभी ये न्यूज आई है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है एलएम हॉस्टल के पास है। 3 से 4 हजार तक के लोग हैं उसमें। तो मैं आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं ये अपील करता हूँ। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बचा है। ENT वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोज आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है, कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे, कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग का मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किया जाएगा हम लोग वापस आएंगे। और ये एकदम पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, उसको आप लोग देख ही रहे हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए, कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत जो भी हम लोगों ने किया था सब तोड़ दिया उन लोगों ने, पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल दिए जाने की खातून रेसलर विनेश फोगाट की अपील को डिसमिस कर दिया गया है। इस अफसोसनाक खबर से पूरा हिंदुस्तान गमज़दा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विनेश फोगाट के वालिद महावीर फोगाट ने विनेश को मेडल न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब विनेश रियो ओलंपिक्स में घुटने की चोट के बाद घर लौटी तो उनके अंदर एक जुनून था। विनेश ने अपने अंकल से कहा था कि ये उनके ओलंपिक ड्रीम का खात्मा नहीं है और वो आगे मेहनत जारी रखेंगे। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक रूल्स में तब्दीलियों की वकालत भी की। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी जंग के दौरान फ़लस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फोर्स के दरमियान घमासान की जंग। वेस्ट बैंक के तोबास में 4 इसराइली फौजी शदीद जख्मी। इसराइली जंग के दरमियान तेज की आबादकारी की कोशिश। वेस्ट बैंक में बैतलहम के करीब यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से के मकाम पर नई आबादकारी को दी मंजूरी। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए फैला दी सनसनी। कहा, इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की वजह से मिस्र के सदर अनवर सादात की तरह मेरा भी किया जा सकता है कत्ल। हिंदुस्तान भर में जोश व खरोश से मनाई जा रही है आज़ादी की 78वीं सालगिरह। PM मोदी का लाल किले से खिताब, ख़वातीन के खिलाफ जराइम, ओलंपिक्स का हिंदुस्तान में इनेकाद और दीगर मुद्दों पर की बात। योग गुरु रामदेव ने फिर इस्लाम के खिलाफ उगला जहर। कहा, इस्लाम के नाम पर हुए करोड़ों कत्ल। एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खाकर करोड़ों लोगों की हर साल मौत होने का भी किया दावा। और वेस्ट बंगाल में डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज हुआ पुरतशद्दुद, जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने मुश्तहर मुजाहिरीन को रोकने के लिए किया लाठीचार्ज। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।